एपी सिंह की पाकिस्तान में क्या रिश्तेदारी है, क्या इसका परिवार है, या कौन इसके जानकार लोग हैं, सीमा इसके टच में कैसे आई, कैसे इसने प्लानिंग बनाई, इन सब बातों का जांच होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये मांग करता हूं कि सीमा की भारत में आने की सीबीआई जांच होनी चाहिए और एपी सिंह की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी उसी वक्त होगा जब इसकी एपी सिंह की जांच होगी। इसको पता लग जाएगा कि बुढ़ापे में कैसे जो ना बोलते हैं नाजायज तरीके से। इसको अभी पता नहीं ना किससे मिला था ये। तो ये हमने गृह मंत्रालय जी को लिखा है और माननीय राष्ट्रपति को भी लिखा है और इस पे जरूर कार्रवाई होगी और इसकी भी पूरी जांच की हम उम्मीद करते हैं कि इसकी भी जांच होगी कि ये पहले कैसे आई थी। अरे ये मोमिन मलिक है बेटा, तू मुझे क्या डराएगा, तू बच्चा है, इतना सा बच्चा, तेरी उम्र जरूर बड़ी होगी, हमारे सामने बच्चा है तू, समझ गया। आ तेरे को देखते हम, तू भेजेगा हमारी शिकायत गृह मंत्रालय को। आना बेटा, सामने आ, तू कोर्ट में आ, तेरे में दम है तो देखें तेरी वकालत, तुझे सिखाएं वकालत कैसे सिखाते हैं, क्या है वकालत। अभी तक तेरे सामने कोई आया नहीं था ना, और तेरे खिलाफ कंटेम्प्ट भी फाइल करेंगे हम। जो कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ तूने वायलेशन किया है ना, तो सेक्शन 2 पढ़ लेना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट की। ना पता हो तो मैं समझा देता हूं कि सेक्शन 2 क्या है, समझ गया। सेक्शन 2A और B पढ़ लेना जरा क्या है, ठीक है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 की सेक्शन 2B और A उनको पढ़ लेना क्या है। जल्द तेरे खिलाफ फाइल किएंगे। 6 महीने की सजा है, 6 महीने की सजा। अगर कोई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ कोई बकवास करता है, उनका रिस्पेक्ट वे में उसको नहीं बताता है और उनकी अवज्ञा करता है, या उस ऑर्डर के खिलाफ कोई गलत भाषा का प्रयोग करता है, तो उसको 6 महीने की कैद है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट 1971 की सेक्शन 2B और 2A पढ़ लेना, पता लग जाएगा। 6 महीने की कैद है भैया, तेरी जमानत भी नहीं होगी अगर मैंने फाइल कर दी तो। गृह मंत्रालय में देगा तू हमारी शिकायत, तेरे में दम तो है नहीं, लीगल नोटिस का तू जवाब नहीं दे रहा, कोर्ट में तू पेश नहीं हो रहा, तेरा स्टेट केस में वकालतनामा नहीं है, हैं? शर्म नहीं आती तेरे को, करता है। अरे हमने कल भी मैंने सऊदी अरब में एक भाई मक्का मदीना में गया हुआ था, मैंने उसको भी बोला कि एपी सिंह के लिए भी दुआ करना, उसको वो जो है गुमराही के रास्ते पे, वो सच्चाई के रास्ते पे आ जाए। हम तो तेरे लिए दुआ करवा रहे हैं और तू हमारे खिलाफ गृह मंत्रालय दे रहा है। देना गृह मंत्रालय बेटा, दे, चल देख क्या होता है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में, तुझे पता लग जाएगा। और तू आतंकवादियों की बात करता है। अबे उल्लू, बात सुन, ये भारत का नागरिक जिसने भारत की धरती पे जन्म ले लिया, उसको किसी सर्टिफिकेट के, वफादार के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। भारत की सरजमीन पर जन्म लेना ही उसकी वफादारी का प्रमाण पत्र है। और मैं भारतीय कैदियों के लिए हमेशा काम करता हूं और करता रहूंगा। तेरे जैसे 100 आए और 100 चले जाएंगे, समझ गया। अब तू आ बेटा, कोर्ट में आ, तू कोर्ट में आ, जवाब दे हमारा, तेरे में दम है तो। 7 मुकदमे डाल दिए हैं, 7 मुकदमे। आ जरा, तेरे पे तो रिप्लाई भी नहीं लिखवाया जाने का। 7 मुकदमों का तेरे बस की रिप्लाई लिखवाना नहीं है। तू तो जवाब देता देता तो ही बावड़ा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखवाऊं। ये मोमिन मलिक ने क्या केस डाल दिया, ये मैं क्या लिखवाऊं इसको, तेरी समझ में नहीं आएगी। और जब तेरी समझ में नहीं आएगी तो मेरे को फोन करना, मैं बताऊंगा कि बेटा रिप्लाई ऐसे लिख इस केस की, ये केस वो है, समझ गया। करता है बात। तो ये तो हो गया दोस्तों जवाब। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगा। जब चारों तरफ से कोर्ट ने घेर लिया और इसके खिलाफ ऑर्डर पास होने लगे, इसको नोटिस जाने लगा, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है जी। बैंक अकाउंट की जांच करो, ये करो। तू देके जाता है क्या? हमारी मेहनत की कमाई है बैंक अकाउंट के अंदर। तेरी कमाई होगी हराम की, तेरी कमाई होगी झूठ की, तेरी कमाई होगी फरेब की, तेरी कमाई होगी धोखे की, तेरी कमाई होगी फरेब की। मोमिन मलिक की कमाई 1 नंबर की कमाई है। मोमिन मलिक की कमाई मेहनत की कमाई है, इंसाफ दिलाने की कमाई है और सच्चाई की कमाई। आ मेरे करा अकाउंट चेक, तुझे पता लग जाएगा। बात करता है अकाउंट चेक करो, ये करो, वो करो। बेटा तेरी जांच कराऊंगा ना मैं। जो सीमा एक बार पहले आई थी,
नेपाल में वो तेरे से भारत में मीटिंग करके गई और तूने क्या क्या पकौड़ी पकाई और क्या क्या उसको एडवाइस किया, वो सारा हमें धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। जांच मैं कराऊंगा ना तेरी, मैं कराऊंगा तेरी जांच, ठहर जा। तू हमारी जांच कराएगा? हाँ ठहर जा एक मिनट, हम बताएंगे तेरे को क्या है। तो दोस्तों ये तो था जवाब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का। अब मैं आपको बता दूं कि हमने क्या कार्रवाई करी है। हमने जो कार्रवाई करी है, ये एक पार्ट खत्म हो गया है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का। अब मैं दूसरा पार्ट आपको बता देता हूं कि हमने क्या कार्रवाई करी है। हमने आज भारत के राष्ट्रपति को, माननीय भारत के राष्ट्रपति को एक कंप्लेंट भेज रहे हैं, जिसके अंदर हमने सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ और 5 लोगों के अन्य के खिलाफ हमने एक कंप्लेंट भारत के राष्ट्रपति को भेजी है, जिसमें हमने डॉक्टर एपी सिंह के बारे में बताया है और इसके रोल को हमने उसमें लिखा है कि ये क्या कर रहा है। हमने जो उसके अंदर लिखा है ये हम आपको बता देते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान बच्चों का धर्म परिवर्तन रोके जाने व नाबालिग बच्चों को बरामद कर शेल्टर होम में रखे जाने बारे तथा बच्चों की मेडिकल जांच कराने बारे तथा एपी सिंह के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ सेक्शन 153A जो कि इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि देश के अंदर 2 समुदायों में लड़ाई पैदा हो जाए और फसाद पैदा हो जाए। 153A 295 गलत भाषा का प्रयोग करना, 120B और सेक्शन 67 IT एक्ट 2000 एवं पोस्को एक्ट की धारा 11A जो बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है एवं सेक्शन 11A एवं सेक्शन 14 विदेशी अधिनियम 1946 की कार्रवाई बारे प्रार्थना पत्र हमने लिखा है राष्ट्रपति जी को के गुलाम हैदर के 4 बच्चों का ये डॉक्टर एपी सिंह वकील होते हुए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके जबरदस्ती लालच देकर ब्रेन वॉश करके गलत तरीके से मुसलमान बच्चों को उनका धर्म परिवर्तन करा रहा है, जो कि भारतीय कानून धर्म विधि विरुद्ध कानून 2021 का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश धर्म विधि विरुद्ध जो बाबा की सरकार लेके आई थी उनके कानून का उल्लंघन है और हरियाणा विधि विरुद्ध कानून 2021 का भी उल्लंघन है। तो एक वकील को यह शोभा नहीं देता कि वो नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करे। आपने बैन बनाई थी, आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको क्या राइट है कि आप मुसलमान बच्चों को उनका धर्म चेंज कराओ? कौन? भारत की सरकार का कानून है, उत्तर प्रदेश की सरकार का कानून है कि आप बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हो। तो ये हमने कंप्लेंट भारत के राष्ट्रपति को आज दी है कि ये एपी सिंह अपनी पदकार वकालत का दुरुपयोग करते हुए वो नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहा है। इसके साथ साथ हमने भारत की सरकार, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम को भी एपी सिंह के खिलाफ, सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ और 5 अन्य लोगों के खिलाफ एक कंप्लेंट दी है कि डॉक्टर एपी सिंह पाकिस्तान से आए गुलाम हैदर के 5 बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहा है, जबकि वकालत के कानून के मुताबिक किसी वकील को यह अधिकार नहीं है कि वह नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराए। ये उनका ब्रेन वॉश करके, लालच देकर, शेल्टर का लालच देकर और यहाँ की नागरिकता का लालच देकर गलत तरीके से बच्चों को छूता है, गलत तरीके से व्यवहार करता है। इसके खिलाफ पोस्को एक्ट की धारा और दूसरी धाराओं में इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है और ये हमने गृह मंत्रालय को इसकी जांच के लिए लिखा है कि इसकी जांच की जाए। और इसकी जांच ये भी होनी चाहिए कि सीमा जो पहले नेपाल के अंदर आई थी वो क्यों आई थी? कहीं वो भारत में तो नहीं आई थी, कहीं एपी सिंह ने उसको बुलाया तो नहीं था और सारी प्लानिंग जो है वो एपी सिंह ने तैयार तो नहीं की थी और वो दोबारा जाके बच्चों को लेके आई। तो इस पूरी साजिश का साजिशकर्ता कौन है? वो एपी सिंह है या कोई और है? ये सारी बातें भी जांच होनी चाहिए। हमने गृह मंत्रालय को लिखा है
और हमने भी लिखा है कि सीमा में इतनी हिम्मत कहां से आ गई, सीमा में इतना इतना बोल्ड होके वो इस तरह बोलती है, तो कौन उसको गुमराह करता है? सीमा को हमारे भारत के रास्तों के बारे में किसने बताया है? कानून के बारे में किसने बताया कि कैसे तोड़े जाएंगे? तो इसके पीछे कौन है? एपी सिंह है या कोई और है? ये पहले भारत में आई है? क्या ये एपी सिंह से पहले मिलके गई है? अगर मिलके गई है तो एपी सिंह ने क्या आपराधिक साजिश सीमा हैदर के खिलाफ रची है और क्या प्लानिंग बनाई है कि ये दोबारा गई है और बच्चों को लेके आई है और इसने भारत के कानून को तोड़ा है? अगर एपी सिंह एक महिला को प्लानिंग के तहत दोबारा भारत में लाने के लिए रास्ता बता सकता है, षड्यंत्र रच सकता है या ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है, ये जांच होनी चाहिए। तो सीमा की जगह कोई भी गलत गतिविधि वाला व्यक्ति, कोई टेररिस्ट या कोई ऐसा भारत में हमला करने वाला कोई व्यक्ति भी भारत में आसानी से आ सकता है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बात की, इसकी जांच की जानी चाहिए। इसकी भूमिका को चेक किया जाना चाहिए कि सीमा को भारत में लाने के लिए जो पहली बार आई थी वो वापस गई प्लानिंग बना करके इसके साथ और दोबारा आई, क्या इसकी भूमिका है? इसकी पृष्ठभूमि की, इसकी भूमिका की, इसके फोन नंबर्स की। मैं तो वकील हूं, मैं तो वकील रहा हूं, मेरे पास तो 68 मुकदमे हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी क्या रिश्तेदारी है?